कंप्यूटर सीखना चाहते हो, बच्चों को कंप्यूटर सिखाना चाहते हो, ऑफिस में कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो ये फुल कंप्यूटर कोर्स आपके लिए है। मैं हूं किरण शिंदे और इस कोर्स के 10 वीडियो के माध्यम से आपके दिल से कंप्यूटर का डर मिटाऊंगा। इसी 10 वीडियो की कड़ी का ये पहला वीडियो है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, कंप्यूटर के टाइप्स क्या है, जीबी, एमबी और टीबी क्या होता है, और कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्क्रीनवेयर क्या होता है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स देखने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। जब भी हम नए कंप्यूटर में फर्स्ट कुछ सीखना चाहते हैं, शुरुआत में देखना चाहते हैं, या हमारे बच्चों को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज देना है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो कंप्यूटर का डेफिनेशन है, computer is an advanced electronic device that takes raw data as input from user and processes these data under the control of set of instructions called program and gives the result output and saves output for the future use। इस डेफिनेशन को आपको समझ में आए, इसलिए सिर्फ इसी डेफिनेशन को मैंने हिंदी में भी दिया हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। कंप्यूटर एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता से इनपुट के रूप में कच्चा डाटा लेता है और इन डाटा के ऊपर निर्देशों के सेट यानी कि प्रोग्राम के नियंत्रण में संसाधित करता है और परिणाम यानी कि आउटपुट देता है और भविष्य के उपयोग के लिए आउटपुट बचाता है। यानी कि अगर इसको थोड़ा स्पेसिफाई किया जाए, अगर एक्सप्लेन किया जाए, तो कंप्यूटर क्या करता है, हमारे यूजर से जो भी कंप्यूटर को यूज कर रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है, उससे रॉ डाटा यानी कि एक डेटा के रूप में कच्चा मटेरियल लेता है, उसके ऊपर कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है यानी कि प्रोग्राम्स है, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या कंप्यूटर का विंडो हो, उसके ऊपर नियंत्रण करता है और उसको प्रोसेस करता है। जो हमें आउटपुट चाहिए उस प्रकार से उसके ऊपर प्रोसेस करता है, जो हम कमांड देंगे उसके ऊपर प्रोसेस करता है और उसका हमें जो चाहिए वो आउटपुट बना के देता है और उस आउटपुट को सेव करके रखता है फ्यूचर यूज के लिए, हमें भविष्य के लिए। इसको बोलते हैं कंप्यूटर। मैंने पूरी स्लाइड्स इंग्लिश में बनाई हुई है ताकि मैक्सिमम वर्ड कंप्यूटर के जो है इंग्लिश में है। अगर हम हिंदी में सीखना चाहेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको इंग्लिश में बनाया है। तो मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश के होंगे ताकि आपको कंप्यूटर का सीखने के लिए आसानी हो। जब आप कंप्यूटर पे काम करेंगे तो इंग्लिश वर्ड के कमांड के ऊपर आप काम कराएंगे कंप्यूटर से, तो वो आसानी हो जाएगी। हिंदी या किसी और लैंग्वेज में अगर बताना है तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। कंप्यूटर के फादर जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जिन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर के लिए डिफरेंस इंजन बनाया था। अभी देखते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मदद से हम क्या क्या काम ले सकते हैं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर हमारे डेली लाइफ में इतना महत्वपूर्ण क्यों बना हुआ है। कंप्यूटर की मदद से हम डाटा प्रोसेसिंग यानी कि हम जो भी डाटा हम इनपुट कर रहे हैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके हमें जो आउटपुट चाहिए, हमें जो रिक्वायरमेंट है, उसी प्रकार से कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके वापस देता है। दूसरा चीज डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज इसलिए जरूरी है, मान लो 1 TB का हार्ड डिस्क है तो भी हजारों लोगों का बायोडाटा हम आसानी से उस हार्ड डिस्क के अंदर सेव करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन हजारों लोगों का डाटा अगर हार्ड कॉपी में रखना हो, फाइल बना के रखना हो, तो हमें बहुत बड़ी से बड़ी एक रूम, एक स्पेस रखनी पड़ेगी जिसके अंदर ये डाटा हम रख सकते हैं। दूसरा चीज है कैलकुलेशंस। इसके अंदर कैलकुलेशन इतनी फास्ट है, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है वो तुरंत, यानी कि ये कैलकुलेटर तो सिर्फ छोटे मोटे चीजों के लिए हमें यूज होता है, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर हम एक्सेल, MS एक्सेल जो है ऑफिस के अंदर, उसके अंदर कई फॉर्मूला लगा के हम डायरेक्ट कई कैलकुलेशंस एक क्लिक में ले सकते हैं। दूसरा है डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग। जो हम काम कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को
प्रिंट करके हमें जो आउटपुट चाहिए, जिस प्रकार से चाहिए, कलर चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, वो प्रिंटर की मदद से हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। और है सर्चिंग द स्टोर्ड डाटा, यानी कि मैं जो बताया आपको, मान लो एक टीबी का हार्ड डिस्क है, उसके अंदर हजारों लोगों का बायोडाटा भरा हुआ है, हमें किसी इंडिविजुअल का डाटा सर्च करना है तो आसानी से उस इंडिविजुअल का नाम डाल के सर्च करेंगे तो कंप्यूटर उस डाटा में से, उतने हजारों लोगों के डाटा में से उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डाटा हमें शो कर सकता है। वही चीज जो बताया मैं, हार्ड कॉपी में अगर रखेंगे, किसी ऑफिस में रखेंगे, किसी स्टोर में रखेंगे, तो उस फाइल्स को ढूंढने के लिए काफी समय, काफी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका यूजेस होता है इंटरनेट के लिए। इंटरनेट की मदद से हम ईमेल सेंड करते हैं, जैसे कि हमारा पोस्ट ऑफिस हार्ड कॉपी का मेल भेजता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल से हम हमारे कई काम आजकल हो रहे हैं, यानी कि पेपरलेस वर्क हो रहा है। दूसरा चीज कम्युनिकेशन होता है आपस में, दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो और किसी भी कोने में आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, तो उससे आप कम्युनिकेशन एक क्लिक के साथ कर सकते हो, यानी कि बात कर सकते हैं या वीडियो कॉल कर सकते हैं या चैटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेदर फॉरकास्ट। वेदर फॉरकास्ट कंप्यूटर की मदद से हम देखते हैं और ये हमें फायदेमंद रहता है, एक तो हमारे किसान भाइयों के लिए और दूसरा है फौजी भाइयों के लिए। किसान भाई वेदर फॉरकास्ट की मदद से, जानकारी की मदद से कई चीजें करते हैं, और फौजी भाई जो सियाचिन में ड्यूटी कर रहे हैं, उनको मूवमेंट करना है, तो उन्हें वेदर फॉरकास्ट बहुत ही फायदेमंद रहता है। दूसरा चीज, नेट की मदद से हम करंट न्यूज देख सकते हैं, और कुछ भी चीज चाहिए हमको न्यूज के अलावा, हम गूगल में जो चीज सर्च करेंगे उस चीज को हम आसानी से कंप्यूटर की मदद से और इंटरनेट की मदद से देख सकते हैं। नेक्स्ट है विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या क्या है ये देखना भी जरूरी है। अगर हम कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं तो इसमें विशेषताएं क्या है, जैसे कि हमने अभी इस्तेमाल, उसका यूजेस देखे, अभी विशेषताएं। इसमें है एक्यूरेसी, यानी कि सटीकता। जो भी हम काम बताएंगे, जो भी हम कमांड देंगे, उस कमांड को, उस काम को एकदम एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर करता है। अटेंटिवनेस यानी कि सावधानी है। एट अ टाइम कई काम एक साथ कंप्यूटर कर सकता है, जिससे हमें किसी काम का भरोसे के साथ आउटपुट मिल सकता है। स्पीड है, कंप्यूटर के अंदर स्पीड है, एक क्लिक के अंदर कई चीजें हो सकती है। उसके अलावा स्टोरेज के बारे में मैं बता चुका हूँ। जितना बड़ा स्टोरेज हमें एक रूम या एक हॉल लगेगा, उतना बड़ा स्टोरेज एक 1 TB के हार्ड डिस्क में भी हम स्टोर कर सकते हैं। दूसरा चीज है लचीलापन, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। कंप्यूटर के अंदर कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनकी मदद से हम काम करते हैं, जैसे कि MS ऑफिस हो गया, उसके अंदर MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया। उसके अलावा हम गाने सुन सकते हैं एक साथ, यानी कि वर्ड में काम कर रहे हैं उसके साथ गाने भी सुन रहे हैं। उसके अलावा एक एक्सेल का फाइल भी खुला हुआ है, ये सब चीजें एक साथ हम कर सकते हैं। और एक चीज है एफिशिएंसी, यानी कि कार्यक्षमता। कंप्यूटर को कार्यक्षमता इतनी है कि कंप्यूटर कई घंटों तक, कई दिनों तक कंटिन्यूस काम कर सकता है, बशर्ते कि उसको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मिली हो। इतनी अच्छी विशेषताएं है कंप्यूटर के अंदर, जिसकी वजह से कंप्यूटर हमारी लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। अभी देखते हैं एडवांटेजेस, हमें कंप्यूटर से फायदे क्या क्या हैं। एक तो वेरी हाई स्पीड से हमारा काम होता है, कई लोगों के काम एक कंप्यूटर अकेला कर सकता है। लार्ज स्टोरेज एंड रिकवरी कैपेसिटी है, स्टोरेज बहुत बड़ा है और रिकवरी हम कैपेसिटी कर सकते हैं, उस डाटा को सर्चिंग कर सकते हैं। एक्यूरेसी इन कैलकुलेशन कई चीजों की, कई बड़े बड़े कैलकुलेशन एक्यूरेसी है, जिसकी मदद से हम अपना कोई भी काम, कैलकुलेशन या मैथमेटिकल काम एक्यूरेसी के साथ स्पीड से कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी इन एप्लीकेशन, कई एप्लीकेशन को एक साथ यूज कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जंप भी कर सकते हैं। अच्छा, कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कंप्यूटर में कुछ एक लिमिटेशन है जो हमें ध्यान में रखनी होगी। पहला लिमिटेशन है कैनॉट थिंक, यानी कि कंप्यूटर सोचता नहीं है, कंप्यूटर को ब्रेन नहीं है, हम बोल सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर सोचता नहीं है। जैसे कि हम किसी चीज को, काम के बारे में सोचते हैं, या हम
इंसान होके उस चीज को जो काम सोच के कर सकते हैं वो कंप्यूटर सोचेगा नहीं, उसको हर चीज के लिए कमांड देना होगा। दूसरा पॉइंट है कैनॉट लर्न बाय एक्सपीरियंस, कंप्यूटर एक्सपीरियंस से सीखता नहीं है। यानी कि समझ लो मैं अगर किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर टेबल का, उस पर्टिकुलर काम का मुझे कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद एक एक्सपीरियंस आ जाता है और उस काम में मैं एक स्पीड के साथ थोड़ा काम ज्यादा कर सकता हूँ। दूसरा चीज, एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे ज्यादा समझ में आता है। लेकिन कंप्यूटर एक्सपीरियंस से सीखता नहीं। यानी कि आप मान लो डेली एक ही चीज उस पर कर रहे हो, यानी अगर डेली वर्ड में काम कर रहे हो तो ये नहीं कि कंप्यूटर सिर्फ वर्ड में फास्ट होगा या वर्ड से जो हम डेली काम कर रहे हैं उतना ही काम डेली करेगा, ऐसा नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है कैनॉट टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, यानी कि कंप्यूटर इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेता है, अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं करता है जब तक कि उसको हम कमांड ना दें। और लास्ट वाला पॉइंट है रिक्वायर्स ह्यूमन इंस्ट्रक्शन टू टेक अ डिसीजन, यानी कि उसको कोई भी डिसीजन लेना है तो जब तक हम कोई कमांड नहीं देंगे कंप्यूटर कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। अभी देखते हैं कंप्यूटर के जनरेशंस। कंप्यूटर जब से 1940 में बना है तब से लेके आज तक, प्रेजेंट तक जितने कंप्यूटर के जनरेशन बने हो देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन बना था 1940 में जो 1956 तक चला, जिसके अंदर कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है प्रोसेसर, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन जो हर चीज को प्रोसेस करता है, डाटा का प्रोसेस करता है, हार्डवेयर के ऊपर कंट्रोल करता है। तो जब फर्स्ट कंप्यूटर बने थे उस प्रोसेसर के रूप में, यानी कि वाल्व्स को बनाया था, वाल्व्स के अंदर ये पूरे प्रोसेस होता था। सेकंड जनरेशन में उसी वाल्व्स के बदले ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया 1956 से लेकर 1963 तक सेकंड जनरेशन चला। थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स के बदले इंटीग्रेटेड सर्किट आया जिसने प्रोसेसर का काम किया 1964 से लेकर 1971। फोर्थ जनरेशन शुरू हो गया, उसके अंदर माइक्रोचिप्स आ गए जो अभी भी हमारे कंप्यूटर में है। माइक्रोचिप्स की यानी कि उसकी मदद से प्रोसेसर काम कर रहा है जो 1971 से लेके शुरू हुआ है अभी प्रेजेंट तक। फिफ्थ जनरेशन आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इसके अंदर फिफ्थ जनरेशन में हमने कई चीजें कर दी, जैसे कि रोबोट हो गया, उसका एक एग्जांपल है जो प्रेजेंट से लेके और बियॉन्ड अभी भी आगे चलता रहेगा। तो देखते हैं फर्स्ट जनरेशन वॉल्स, इसके फोटो दिया हुआ है। वॉल्स किस प्रकार थे, उसके अंदर कैसे काम मतलब किया जा सकता है, आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को बना के उसके अंदर मैग्नेटिक ड्रम्स वगैरह मेमोरी लगा के उसके मदद से काम लिया जाता था। और जब फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बना था उस टाइम एक कंप्यूटर को रखने के लिए मिनिमम एक रूम लगता था, कम से कम एक रूम में एक ही कंप्यूटर काम करता था। और ये नहीं कि उस कंप्यूटर में अभी के कंप्यूटर के जितना काम होता था, उस टाइम के कंप्यूटर में नॉर्मल छोटी मोटी कैलकुलेशन होते थे और बिल्कुल लोएस्ट लेवल का प्रोग्रामिंग था और छोटे मोटे कामों को इस्तेमाल किया जाता था। फर्स्ट कंप्यूटर को एक नाम दिया था यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एंड ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये उसके एग्जाम्पल है जो फर्स्ट कंप्यूटर के थे। सेकंड जनरेशन में आए थे ट्रांजिस्टर, जिसका फोटो दिखाई दे रहा है आपको स्लाइड में। ट्रांजिस्टर ने क्या किया, वैक्यूम ट्यूब को यानी कि वाल्व्स को रिप्लेस कर दिया, उसके बदले आ गए ट्रांजिस्टर्स, क्योंकि इसने थोड़ा सा जगह का जो कंजम्पशन था वो कम कर दिया, उससे वाल्व से छोटी साइज में आ गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, जगह कम लगने लग गया, उससे थोड़ा सा स्पीड आ गया और काम करने के लिए थोड़ा सा और चीजें फैसिलिटी आ गई इसमें। थर्ड जनरेशन आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि ये आप देख सकते हैं ये तो अभी भी चल रही है। जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स में क्या हो गया, आपके जो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर थे उसका रिप्लेसमेंट कर दिया इंटीग्रेटेड सर्किट से, यानी कि आईसीज, जिसको हम आईसीज बोलते हैं। तो उसको क्या कर दिया, पंच कार्ड की मदद से, जैसे एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उसके ऊपर बना के एक बोर्ड, यानी कि जिसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं, उस प्रकार से बना के काम करना शुरू कर दिया। इससे और भी स्पेस का कंजप्शन कम हो गया, बहुत छोटी सी जगह में शुरू हो गया और काम उससे कई गुना ज्यादा लेने लग गए हैं।
फोर्थ जनरेशन में आ गए माइक्रोचिप, जिसने क्या कर दिया, जो थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट थे, आईसीस थे, उसके बदले आ गया माइक्रो प्रोसेसर चिप, जो क्या हो गया 1971 में शुरू हो गया। जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर के लिए एक पूरा रूम लगता था, लेकिन अभी क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर चिप जब से आया तब से आपका एक हाथ के पाम के साइज का ही एक प्रोसेसर आ गया, जिसके अंदर पूरा आपके आईसीस छोटे बना के, साइज छोटा करके, जितना काम हो सकता है सबसे फास्ट काम सबसे कम जगह में शुरू हो गया। और जो फिफ्थ जनरेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अंदर मैं आपको बताया एग्जांपल रोबोट, और ये उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी का आ गया, जिसके अंदर और ज्यादा हम बड़े काम और टेक्नोलॉजी के मदद लेके सभी कामों को हमारे नॉर्मल लाइफ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अभी देखते हैं कंप्यूटेशनल मेथड ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटेशनल के कुछ मेथड है, कंप्यूटर जो काम कर रहा है उसकी कंप्यूटेशन की मेथड है, किस तरह से वो काम कर रहा है। तो एक है डिजिटल कंप्यूटेशनल मेथड, यानी कि बाइनरी कोडिंग, दूसरा है एनालॉग कंप्यूटेशनल मेथड, यानी कि फिजिकल वेरिएबल लाइक मिक्सर, और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटेशनल मेथड, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये कंप्यूटेशनल मेथड की मदद से कंप्यूटर के कुछ टाइप्स बने हैं। एक है डिजिटल कंप्यूटर, एक एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी कि ये तीनों के ऊपर ही डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर जिसको बोला जाता है। यानी कि डिजिटल कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटेशनल मेथड है, एनालॉग कंप्यूटर के अंदर एनालॉग कंप्यूटेशनल मेथड है, और हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर हाइब्रिड कंप्यूटेशनल मेथड है। अभी देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर के अंदर फिर 4 प्रकार आ गए, जो कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर 2 टाइप के आ गए, एक तो होम और एक पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि घर में इस्तेमाल के लिए या पर्सनल इस्तेमाल के लिए 2 चीजें आ गई माइक्रो कंप्यूटर में, जिसको हम मैक्सिमम तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। अभी देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। A digital computer is an electronic computing machine that uses the binary digits bits यानी कि 0 and 1 off and on to represent all forms of information internally. Its main advantage is high accuracy achieved. Digital computers are the most commonly used type of computer. It comes in a variety of shape and size, ranging from family desktop, microcomputer and mini computer, mainframe computer and supercomputer. तो डिजिटल कंप्यूटर जो है किस पे काम करता है, यानी कि डिजिटल कंप्यूटेशनल यानी डिजिटल कंप्यूटेशनल यानी कि 0 और 1 बाइनरी कोडिंग के ऊपर काम करता है। यानी कि ये कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 का लैंग्वेज यानी कि ऑन और ऑफ का लैंग्वेज ही समझता है, उसके मदद से ये काम करता है। उसकी वजह से इसमें एक्यूरेसी एकदम है, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी इसकी वजह से है क्योंकि ये बाइनरी डिजिट के ऊपर काम करता है, और ये छोटे से लेकर बड़े कंप्यूटर इसके ऊपर इसी कंप्यूटेशनल मेथड पे काम करते हैं। दूसरा कंप्यूटेशनल मेथड होता है अपना एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर इज एन डिवाइस, ये एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, फिजिकल वेरिएबल के ऊपर काम करता है। यानी कि मान लो हमारा गाड़ी का पहिया घूम रहा है, जो स्पेस में जाने वाला हमारा मिसाइल है उसका स्पीड हो गया, किसी भी गाड़ी का स्पीड हो गया, मिक्सर घूम रहा है उसका स्पीड हो गया, वॉशिंग मशीन का स्पीड हो गया, यानी कि फिजिकल वेरिएबल जो भी फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं उस चीज के ऊपर जो भी काम करता है उसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। तो इस प्रकार से एनालॉग कंप्यूटर हमें कई जगह पे, यानी कि हमारा जो गाड़ी का स्पीडोमीटर है जो कांटा दिखाता है आगे पीछे होता है उसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या हो गया, किसी चीज का, दोनों चीजों का हमें अगर कैलकुलेशन करना हो तो हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाया गया ताकि जिसमें डिजिटल का एक्यूरेसी के लिए डिजिटल कंप्यूटर को इस्तेमाल किया गया, कोई फिजिकल वेरिएबल का देखना है तो उसके लिए भी एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल, यानी दोनों मिलाकर जो कंप्यूटर बन गया उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ये हाइब्रिड कंप्यूटर का कुछ पिक्चर दिख रहा है आपके सामने।
अभी डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो 4 प्रकार थे, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो अभी उसमें देखते हैं सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सुपर कंप्यूटर क्या है? ये द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ये सबसे फास्ट, सबसे तेज कैलकुलेशन या काम करने वाला कंप्यूटर है और सबसे महंगा कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर स्पेशली इज in high speed processing of data application that is large amount of calculation use सुपर कंप्यूटर्स। इसमें क्या किया जाता है? हाई स्पीड प्रोसेसिंग डाटा का प्रोसेसिंग किया जाता है डाटा के ऊपर, और लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन, बहुत बड़े कैलकुलेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सम ऑफ दीज एप्लीकेशंस आर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर रिसर्च, वेदर रिपोर्ट्स एंड एडवांस फिजिक्स, यानी कि किस लिए जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वेदर फोरकास्ट के लिए। सुपर कंप्यूटर कैन बी अ सिंगल और मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम। इन अ मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम अ सुपर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंप्यूटर दैट वर्क इन पैरेलल एज अ सिंगल सिस्टम। सुपर कंप्यूटर यानी कि क्या है? एक सिंगल कंप्यूटर बोल सकते हैं, लेकिन उसको मल्टीपल, कई कंप्यूटर एक साथ जब एक चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए काम करते हैं तो उसको सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। The advantage of supercomputer is their speed, which is unmatched by any other type of computer. इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इस कंप्यूटर का स्पीड जो है बाकी किसी भी कंप्यूटर के मुकाबले सबसे ज्यादा है। सुपर कंप्यूटर का आपको अगर इतना स्पीड वाला है तो आप सोच रहे होंगे इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो आप देख सकते हैं इसको नासा में यूज किया जाता है। जो परम नाम का कंप्यूटर है ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है जिसको यूज किया जाता है, यानी कि बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उससे थोड़ा सा छोटा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या है? दीज आर केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ये भी एक बहुत बड़ा डाटा स्टोर करने के लिए और बहुत बड़े डाटा के ऊपर प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कहाँ यूज किया जाता है? ये बड़ी बड़ी जैसी कंपनियां हैं, आप बोलेंगे या BSNL हो गया या गैस सप्लाईज कंपनी हो गई या बैंक्स हो गई, यहाँ पर इस कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर मान लो एक बैंक का डाटा रखना है पूरे वर्ल्ड में, उस बैंक के जितने कस्टमर है उसका डाटा, उसका कैलकुलेशन, उसके ट्रांजेक्शंस सब का अगर रखना है कैलकुलेशन, तो उसके लिए कम से कम मेन फ्रेम कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट लगता है। तो इसको जो है बहुत बड़ा डाटा स्टोर करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इनिशियली मेनफ्रेम वर यूज कंप्यूटर ऑक्यूपाइंग एंटायर रूम और फ्लोर। ये कंप्यूटर इतना बड़ा होता है कि ये अभी इसको रूम का जरूरत पड़ेगा जिसके अंदर इतना जगह चाहिए इसको रखने के लिए, ताकि हम पूरा इतना लोगों का डाटा उसमें सेव कर सकें। मेनफ्रेम कंप्यूटर के कुछ एडवांटेजेस हैं। It can support many users and instructions due to its incomparable memory and processing speed. ये क्या करता है कंप्यूटर, मतलब इसका एडवांटेज क्या है? मैक्सिमम यूजर्स के लिए, यानी कि मान लो एक बैंक का कंप्यूटर है, मेनफ्रेम कंप्यूटर, तो उसके अंदर सिर्फ बैंक के ब्रांच ही देखा जाए तो कई यूजर उसके ऊपर, उस कंप्यूटर के ऊपर, एक कंप्यूटर पर कई यूजर काम कर सकते हैं एक साथ। इतना बड़ा उसका प्रोसेसिंग स्पीड होता है, यानी कि हजारों लाखों उनके जो कर्मचारी हैं काम करते हैं एक ही कंप्यूटर के ऊपर। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? मेनफ्रेम इज द ह्यूज साइज एंड इनॉर्मस कॉस्ट। ये बहुत बड़ी साइज में है और इसको मतलब रखने के लिए जगह ज्यादा लगता है और इसका कॉस्ट भी ज्यादा है, यानी कि महंगा है। ये कुछ मेनफ्रेम कंप्यूटर का पिक्चर आप देख सकते हैं। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। Mini computer is a mid-size multi-processing and multi-user computer. Multi-processing is the process of running multiple programs or processes at a given instance. ये मिड साइज का कंप्यूटर है जो यानी कि मान लो थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है, छोटी सी कंपनी है, उसके इस्तेमाल के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और स्पीड उतना थोड़ा सा कम चाहिए हमको, मान लो मेनफ्रेम से थोड़ा सा कम काम है तो हम इस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मिनी कंप्यूटर इज ए मीडियम रेंज कंप्यूटर, यानी कि ये कॉस्ट के हिसाब से मीडियम रेंज का बोल सकते हैं इसको। इट इज ऑल्सो नोन एज द मिड रेंज सर्वर, यानी कि मिड रेंज के सर्वर है। मतलब तो बहुत बड़ा सर्वर चाहिए, लेकिन मिड रेंज सर्वर छोटी मोटी कंपनी है, एक स्टेट में काम कर रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मिनी कंप्यूटर एक सफिशियंट है। मिनी कंप्यूटर फॉल अंडर बिटवीन द माइक्रो कंप्यूटर एंड मेनफ्रेम, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर और मेनफ्रेम के बीच में पड़ता है। मिनी कंप्यूटर में यूज बाय स्मॉलर बिजनेसमैन टू मैनेज देयर डाटा प्रोसेसिंग और रन समथिंग लाइक अ सिटी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। एक छोटे से बिजनेसमैन जो अपने कंपनी को, छोटी सी बिजनेस को मैनेज करना चाह रहा है, या एक सिटी का ट्रैफिक कंट्रोल है, उसके लिए ये मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। The advantages of using mini computer is that it can be provided to multiple users at a lower cost than mainframe. ये कई काम इससे हम ले सकते हैं, लेकिन अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर से हमारा एक्सपेंस कम करना चाह रहे हैं हम, तो लोअर कॉस्ट में इसको हम यूज कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर आर आइडियल फॉर स्मॉल साइज कंपनी, छोटी मोटी कंपनी के लिए ये आइडियल है। इसका डिसएडवांटेज है माइक्रो कंप्यूटर इज दैट दे आर लार्ज एंड बल्कि, ये सिर्फ साइज में बड़ा है, इतना ही इसका डिसएडवांटेज है। अभी देखते हैं ये मिनी कंप्यूटर, आप यहाँ देख सकते हैं छोटा सा सर्वर लगा है, यानी कि ये मिनी कंप्यूटर है जिसके ऊपर कई टर्मिनल्स हम काम कर सकते हैं। देखिए माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर सबसे लास्ट वाला टाइप्स है। दिस टाइप्स सच एज टिपिकली यूज्ड बाय होम एंड स्कूल यूजर, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स होम और पीसी, यानी कि ये छोटे मोटे स्कूल्स में या घर में यूज करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी हमारा ये टर्म माइक्रो कंप्यूटर में आता है, पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है। तो पर्सनल कंप्यूटर क्या है देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर ऑल्सो नोन एज अ पर्सनल कंप्यूटर इज अ डिजिटल कंप्यूटर that work on a microprocessor. Microprocessor are small machine designed for the individual user. एक इंडिविजुअल यूजर के लिए इसको बनाया गया है। एक छोटा सा कंप्यूटर है, छोटी मशीन है जिसको जगह कम लगता है, और अपने छोटे डेली यूज वाले काम हम इसके अंदर आसानी से कर सकते हैं। Average people who have a basic knowledge of computer can use microcomputers. Individuals in homes and offices are major users of the microcomputer. जिसको कंप्यूटर का छोटा मोटा नॉलेज है वो इस कंप्यूटर को आसानी से यूज कर सकता है, यानी कि इसको घर में या ऑफिस में यूज किया जा सकता है, स्कूल में यूज किया जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर हैज सेवरल एडवांटेजेस सच एज स्मॉल साइज, लो कॉस्ट। इसके कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि इसका साइज छोटा है, कॉस्ट कम है। इट्स मेन डिसएडवांटेज इज दैट द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इज लो एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ। इसका स्पीड जो है लो है, बाकी तीन और जो इससे ज्यादा स्पीड वाले कंप्यूटर टाइप है वो आपने देखे हमने भी, जो डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं उससे स्पीड थोड़ा कम है, लेकिन ये स्पीड कम है, लेकिन जो हम डेली यूज कर काम कर रहे हैं, होम में काम कर रहे हैं, स्कूल में, इसके लिए तो बहुत सफिशिएंट स्पीड है। एज मैं यूज कर रहा हूँ। ये पर्सनल कंप्यूटर का फोटो आप देख सकते हैं, जिसमें सिस्टम यूनिट हो गया, ये आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। इनपुट डिवाइसेस में आता है आपका कीबोर्ड, माउस, और ये स्टोरेज डिवाइस, यानी कि हार्ड डिस्क वगैरह बोल सकते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर्स कुछ होते हैं, जैसे कि वास्ट नंबर ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस कंटेन सम फॉर्म ऑफ बिल्ट-इन कंप्यूटर, फॉर एन एग्जांपल वॉशिंग मशीन, कैमरा, वाईफाई सिस्टम, टेलीफोन, मिसाइल्स एक्सेट्रा। द इनपुट आर यूजुअली सेंसर्स, so keyboard may not be needed. The outputs are usually simple display or motor and relate to the control center. एम्बेडेड कंप्यूटर इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारे वॉशिंग मशीन है, जिसको हम क्या करते हैं, बटन दबाते हैं, कीबोर्ड की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर सेंसर की मदद से काम करता है, या अपना ओवन हो गया, ऐसे छोटे मोटे जिसको हम काम कर रहे हैं डिजिटली, वो सब हो गए एम्बेडेड कंप्यूटर। ये है कुछ एम्बेडेड कंप्यूटर के फोटो, जैसे कि मान लो आपका कैमरा है, जो सीसीटीवी कैमरा, इस कैमरे की मदद से जैसे हम ऑटो रोटेट होता है कैमरा, वो सब एम्बेडेड कंप्यूटर हो गया। अभी देखते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन। हाउ डू कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा डिजिटली, यानी कि डाटा का जो रिप्रेजेंटेशन होता है कंप्यूटर के अंदर किस प्रकार से होता है वो देखते हैं हम।
Data is defined as the symbols that represent things, people, events and ideas. डाटा क्या है, एक सिंबल टाइप में है जो क्या करता है, किसी चीजों को, लोगों को और किसी घटना को, आइडिया को जो शो कर रहा है। तो कंप्यूटर स्टोर डाटा इन डिजिटल फॉर्मेट एज अ सीरीज ऑफ वंस एंड जीरोस नोन एज बाइनरी कोड। तो कंप्यूटर डाटा स्टोर कैसे कर रहा है, जो हम इंग्लिश टाइप कर रहे हैं या हिंदी टाइप कर रहे हैं, मराठी टाइप कर रहे हैं, तो वो लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं जानता है। कंप्यूटर ओनली बाइनरी कोडिंग यानी 0 और 1 या ऑन और ऑफ का ही लैंग्वेज जानता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर है वो सिर्फ जीरोस और वंस में ही सेव है। ईच 1 एंड 0 इज कॉल्ड अ बिट। एक उसके अंदर अगर 0 को या 1 को बोल सकते हैं तो उसको बिट बोलेंगे, और 8 बिट इज कॉल्ड अ बाइट। अगर 8 बिट कैलकुलेट किया जाए तो उसको बोलते हैं बाइट। द टर्म बिट कम्स फ्रॉम बाइनरी डिजिट। जो बिट जो टर्म बना हुआ है उस किससे बना है, बाइनरी डिजिट से बना हुआ है। तो बाइट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट वन कैरेक्टर ए। तो बाइट्स यानी कि 8 बिट को मिला के एक कैरेक्टर बनता है। कोई भी कैरेक्टर, लेटर, नंबर और पंक्चुएशन मार्क, जो भी कीबोर्ड के ऊपर हमने एक की अगर प्रेस किया तो उसके अंदर 8 बिट का उसको कोडिंग गया कंप्यूटर को, यानी कि 8 बिट को मिला के एक बाइट बनता है। फॉर एग्जाम्पल द लेटर एच इज रिप्रेजेंट इन बाइनरी कोड एज 01001000। मतलब एक एच टाइप करने के लिए हमें इतना कोड मारना, मतलब एक एच टाइप किया तो उसके अंदर इतना कोडिंग है। एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट के लिए इज 001000001, ये हो गया उसका 8 डिजिट का एक बाइट एक लेटर के लिए। तो इसको क्वांटिफाइंग बिट्स एंड बाइट्स को कैसे करते हैं, मतलब हाउ कैन आई टेल द डिफरेंस बिटवीन बिट्स एंड बाइट्स। तो दोनों का फर्क क्या है। किलो मीन्स 1000, किलो हो गया 1000 कंप्यूटर की लैंग्वेज में, मेगा हो गया 1 मिलियन और गीगा हो गया 1 बिलियन। तो मिलियन कितना होता है, मान लो इंडियन न्यूमेरिकल में देखा जाए मिलियन कितना होता है, इंडिया में देखा जाए तो मिलियन होता है 10 लाख, और अगर बिलियन उसी प्रकार बढ़ जाता है तो बिलियन होता है 100 लाख। तो गीगा यानी कि बिलियन। तो किलोबाइट का एज अप्रोक्स देखा जाए तो 1000 बिट, यानी कि कंप्यूटर में 1000 नहीं होता है, 1024 होता है। 1024 बिट का 1 केबी बनेगा, यानी कि किलोबाइट यानी 1000। 1000 किलोबाइट इज अप्रोक्स 1000 बाइट्स। तो 1000 बाइट्स 1024 का बनता है 1 किलो बाइट, यानी कि 1000 को जैसे कि बोला गया है 1 किलो यानी कि 1000। अगर मेगाबाइट देखा जाए इज अप्रोक्स क्या होता है 10 लाख बाइट्स। ये जो बाइट्स है यानी कि 10,48,576। उसके बाद गीगाबाइट यानी कि बिलियन। तो इसमें देखा जाए तो अप्रोक्स 100 लाख बाइट्स बनेंगे तब 1 जीबी बनेगा। मेजरमेंट ऑफ स्टोरेज यहाँ पे और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इस स्लाइड में आपके लिए। 1 बिट देखा जाए तो एक बाइनरी नंबर होता है, 4 बिट देखा जाए तो 1 डिकोल, 8 बिट्स एक बाइट होता है। 1024 बाइट्स का 1 किलोबाइट बनता है। 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट यानी हम जिसको एमबी बोलते हैं। इसका एक्यूरेट क्वांटिटी जो है क्वालिफिकेशन यहाँ दिया है बाइट्स का। 1024 मेगा एमबी का यानी होता है 1 गीगाबाइट यानी जीबी जिसको बोलते हैं। उसके बाद 1024 जीबी का बनेगा 1 टीबी टेराबाइट, इसका कितना बाइट्स बनेगा। 1024 टीबी का टेराबाइट का 1 पीबी यानी पेटाबाइट बनता है। और 1024 पीबी का बनता है 1 एक्साबाइट यानी कि ईबी। 1024 ईबी का बनता है 1 जेटाबाइट। 1024 जेडबी का बनता है 1 योटाबाइट। 1024 वाईबी का बनेगा 1 ब्रंटोबाइट और 1024 बीबी का बनेगा 1 गिगाबाइट। तो अभी तक इंडियन यूनिवर्सिटी में इतना कैपेबल है कि एक
स्टोरेज का कैपेसिटी जो है 1 TB तक का, 1 PB तक का कैपेसिटी का हार्ड डिस्क बनाने का कैपेसिटी है। जो कंप्यूटर चल रहा है वो सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को चलने के लिए 3 चीजें ज्यादा जरूरी है। जब तक ये 3 चीजें ना हो कंप्यूटर चलेगा नहीं। उसमें है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्क्रीनवेयर। देखते हैं क्या है हार्डवेयर। क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर रिफर टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइसेस। इंटरनल हार्डवेयर devices include motherboards, hard drive, and RAM. External hardware devices including monitor, keyboard, mic, printer, and scanner. तो फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर के जो है उसको बोलते हैं हार्डवेयर। हम बोलते हैं कंप्यूटर में कभी छोटा मोटा सुना होगा कि हार्डवेयर कोर्स किया है, सॉफ्टवेयर कोर्स किया है। हार्डवेयर होता है आपके फिजिकल पार्ट्स, यानी कि कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स, जिसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम के यानी कि कैबिनेट के अंदर के पार्ट हो सकते हैं, बाहर के पार्ट हो सकते हैं। इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर ऑफन रेफर टू एज कंपोनेंट्स, यानी कि सिस्टम यूनिट, यानी कि कैबिनेट जो आपको डब्बा टाइप का दिखता है, डब्बा बड़ा, उसके अंदर के जितने पार्ट है उसको कंपोनेंट्स बोलते हैं। हार्डवेयर ही है लेकिन वो कंपोनेंट, हार्डवेयर की 2 टाइप हो गई, कंपोनेंट और पेरिफेरल। एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस आर यूजुअली कॉल्ड पेरिफेरल। जो कंप्यूटर के बाहर के यानी कि सिस्टम यूनिट के बाहर के जो पार्ट है उसको बोलते हैं पेरिफेरल। और टुगेदर ये दोनों अंदर किस कैटेगरी में आते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मैनिपुलेट्स ऑपरेट द डाटा इन इट्स ओन लैंग्वेज इनपुट बाय द यूजर और बाय अदर मीन्स। ये क्या है? सॉफ्टवेयर यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, हम इसको टच नहीं कर सकते, लेकिन ये काम करता है। Related terms such as software programs, applications, scripts and instruction set all fall under the category of computer software. जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उन सब चीजें जो है यानी कि MS विंडो हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ये सब चीजें आ गई सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर स्टोर्ड एज अ बाइनरी डाटा दैट इज कॉपी टू कंप्यूटर हार्ड ड्राइव व्हेन इट इज इंस्टॉल्ड। ये एक बाइनरी डाटा का होता है बना हुआ, जो क्या करता है कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होने के बाद वो काम करता है। मान लो हमें ऑफिस में काम करना है तो हमें पहले कंप्यूटर के अंदर MS ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके ऊपर हम काम करते हैं। हैंडल द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ PC। ये क्या करता है? कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को हैंडल करता है और ये अनटचेबल है, जैसे कि MS वर्ड, MS पेंट। स्क्रीनवेयर यूजर ह्यूमन बीइंग, यानी कि स्क्रीनवेयर क्या है? इट मे बी अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, computer engineer and computer programmers etc. who operates upon a computer as per their requirements as well as computer requirement। जो भी कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम कर रहा है उसको बोलते हैं स्क्रीनवेयर, जो कंप्यूटर को चलाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल्स का ये वीडियो मैंने आपके लिए एक बहुत ही सिंपल टाइप के स्लाइड बना के सिखाया है, ताकि आपको आसानी से पता चले कंप्यूटर क्या है। जो भी इनिशियली कंप्यूटर के ऊपर काम करना चाह रहा है वो कंप्यूटर को आसानी से इस बेसिक के वीडियो से माध्यम से आसानी से सीख सकता है। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में आपको नॉलेज मिला है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त भी इस नॉलेज को पा सके। एंड में रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।